कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग को भारत की विकास गाथा के केंद्र में रखा है। मध्यम वर्ग की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को प्रधानमंत्री के विकास के दृष्टिकोण में एक मजबूत आवाज़ मिली है। उनके नेतृत्व में कर का बोझ कम करने, सुरक्षित पेंशन प्रदान करने और किफ़ायती आवास और दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। नियमों को सरल बनाया गया है और सेवाओं का उपयोग आसान बनाया गया है, जिससे लाखों परिवारों का दैनिक जीवन सरल हो गया है। डिजिटल टैक्स फाइलिंग से लेकर बेहतर परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं तक जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर हमेशा ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रत्येक बजट और प्रत्येक सुधार ने मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को प्रतिबंधित किया है और उन्हें भारत की प्रगति में एक प्रेरक शक्ति के रूप में भी मान्यता दी गई है। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाने के लिए कई ठोस कदम भी उठाए हैं। कई नियमों को सरल बनाया गया है और आयकर की दरों को भी कम किया गया है, जिससे लोगों को अपनी कमाई का अधिक हिस्सा अपने पास रखने में मदद मिली है। सरकार का फोकस स्पष्ट है, नागरिकों की बात को सुना जाए, प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए और प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया जाए। केंद्रीय बजट 2025-26 में एक बार फिर सरकार के इस इरादे को भी दर्शा दिया है। नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई आयकर नहीं है। एक वेतनभोगी व्यक्ति अब 75,000 रुपये की मानक कटौती का दावा करने के बाद बिना कर चुकाए 12.75 लाख रुपए तक कमा सकता है। छूट और कम स्लैब दरों का संयुक्त प्रभाव कई परिवारों के लिए शून्य कर देयता सुनिश्चित करता है। इस उपाय से घरेलू खर्च को बढ़ावा मिलने, निवेश को प्रोत्साहन मिलने और समग्र उपभोक्ता में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसका सीधा लाभ मध्यम वर्ग को भी मिलेगा। तो 12 लाख तक की कमाई पर अब कोई आयकर नहीं देना होगा। बिना कर चुकाए 12.75 लाख रुपए तक अब कमाई की जा सकती है। छूट और कम स्लैब दरों का संयुक्त प्रभाव भी देखने को मिलेगा। कई परिवारों के लिए शून्य कर देयता सुनिश्चित की गई है। आयकर अधिनियम 2025 को 1961 अधिनियम की जगह लाया गया और नया कानून पुराने ढांचे के मूल पर प्रावधान को बरकरार भी रखता है। दाखिल किए गए रिटर्न की संख्या में लगातार बढ़ोतरी भी इससे होगी। 2013-14 में केवल 3.91 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 9.19 करोड़ हो गए। भारत में मुद्रास्फीति में हाल के महीनों में उल्लेखनीय सुधार भी देखने को मिला है। वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दर अंतिम आधार पर 1.55% रही। जुलाई 2025 का आंकड़ा जून 2017 के बाद से सबसे नीचे स्तर पर रहा।